कोई व्यक्ति 5850 रुपये लेकर 5 घोड़े एवं 7 गाय खरीदता है। वह घोड़े को 10% मुनाफा लेकर एवं गाय को 16% मुनाफा लेकर बेच देता है। इस कारोबार में उसे कुल 711 रुपये का मुनाफा होता है। तो एक घोड़े की कीमत निकालो, यानी एक घोड़े की कीमत हमें बतानी है। क्योंकि घोड़ों को भी 5850 रुपये में घोड़े और गाय खरीद रहा है। घोड़े को 5 घोड़े खरीद रहा है और 7 गाय खरीद रहा है। घोड़े को बेच रहा है 10% मुनाफा लेकर और गाय को 16% मुनाफा लेकर। टोटल उसको 711 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो एक घोड़े की कीमत हमको निकालनी है। तो हम मानते हैं एक घोड़ा मान लिया हमने x रुपये का, एक घोड़े की कीमत है x। अब कह रहा है ये 5 घोड़े खरीदता है, तो उसने घोड़े खरीदे 5x। उसके बाद वह घोड़े को 10% मुनाफा लेकर इंटू 10/100 प्लस एवं गाय को 16% मुनाफा लेकर। तो उसने गाय खरीदी होंगी, जब x के घोड़े खरीदे हैं तो गाय हो जाएगा 5850 माइनस 5x। 5x एक घोड़े की कीमत है, 5 घोड़े की कीमत हो जाएगी 5x। यानी इस टोटल कीमत में से 5 घोड़े की कीमत घटा देंगे तो वो 7 गाय की कीमत बचेगी हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा 5850 माइनस 5x, तो ये बेच रहा है 16% मुनाफा लेकर। तो 16/100। इसके बाद कह रहा है इस काम को करने के बाद उसको 711 रुपये का मुनाफा हो रहा है। 711 रुपये का, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से अगर आपने इक्वेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन आसान है, नहीं तो दिक्कत आती है। तो देखिए ये 0 से ये 0 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी x/2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 4 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी प्लस 5850 माइनस 5x इंटू 4/25। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 का इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पर लिया हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया एलसीएम 50, 2 का और 25 का एलसीएम हो गया 5। 2 से इसमें भाग जाएगा तो ये जाएगा 25 बार और यहाँ पर आ जाएगा 25x प्लस 25 से भाग दिया जाएगा 2 बार, 2 × 4 हो जाएगा 5850 माइनस 5x और 2 × 4 8। इसका मल्टीप्लाई इसमें इसलिए नहीं किया है हमने भी क्योंकि इसको हम आगे इसको काट पीट करने में आसानी रहेगी, इसको काटने में। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और फिर हमको करने में दिक्कत आएगी। तो ये हो गया 5850 माइनस 5x इंटू 8 इक्वल टू 711। अब 50 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25x प्लस इसका 8 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 8 का 0, फिर 8 पर 40 के 0, 64 4, 8 8 64, 65 66 8 46,800 माइनस 40x बराबर 711 गुणा 50। देखिए 25x ये प्लस का है, ये 40x माइनस का है। तो यहाँ पर आएंगे माइनस के 15x प्लस 46,800। 711 में करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 50 का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 35,550। 35,550 की वैल्यू आ गई। अब इससे आगे करते हैं हम इसको। तो देखिए ये इधर प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस के 15x बराबर के इसको इधर ले जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, गुणा में होता है तो भाग में होता है गुणा में। प्लस का है तो माइनस में होगा, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा 35,550 माइनस 46,800। और देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा लो तो ये माइनस का आ जाएगा। किसी से घटा लो, इसमें से इसको या इसमें से इसको, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो देखिए 46,800
35 550 0 5 2 यानी माइनस के 15x बराबर माइनस के 11,250। ये माइनस का इसलिए आया है क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। माइनस इधर, माइनस इधर, माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पर बचा 15x बराबर 11,250। तो x बराबर हो जाएगा 11,250 बट्टे में 15। 11,250 बट्टे 15 में 15 से मल्टीप्लाई में इसको ले जाएंगे तो इधर ये भाग में चला गया। तो देखिए 5 से काटेंगे इसको तो ये 3 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा 2250। यानी x बराबर हो गई 2250 बट्टे 3। 3 से इसमें देंगे 750। ये होगा इसका आंसर। यानी x की कीमत, केवल ये एक गुड़ी की कीमत है, एक गुड़ी की कीमत है 750 रुपये। अगर हमको सभी गुणों की कीमत निकालनी है तो 750 गुणा 5। अगर हमको गाय की कीमत निकालनी है तो 750 गुणा 5 करके जो आएगा उसको 5850 में से घटा देंगे तो वो सभी गायों की कीमत निकल आएगी। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। इसमें क्वेश्चन का जो मेन माइंड होता है, जो मेन होता है, वो होती है ये लाइन। अगर आप इस लाइन को अच्छे से रख लेते हैं, इस लाइन को सही रख लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, तो आप आसानी से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें मिस्टेक हो जाती है रखने में कि कहाँ पर कहाँ रखना है, ये अगर एक क्वेश्चन आपने सही बना लिया तो हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो गई तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेन जो ये है इसको समझिए, इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। वह उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के संतरे मिला देता है एवं 2 रुपये में 9 के भाव से बेच देता है। इस कारोबार में उसे 3 रुपये की हानि होती है। कुल मिलाकर उसने कितने संतरे खरीदे? तो देखिए कुछ संतरे 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदे, यानी उसने संतरे खरीदे। उसने पहले तो देखते हैं, संतरे खरीदे x इस प्रकार खरीदे प्लस x, यानी उसने 2x संतरे खरीदे टोटल उसने। उसके बाद कह रहा है 1 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदता है। तो देखिए ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस, यानी 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदता है वो x, प्लस 1 रुपये में 4 के भाव से, 1 रुपये में 4 के भाव से संतरे x खरीदे उसने। यानी 1 रुपये में 4 के भाव से x संतरे खरीदे और 1 रुपये में 5 के भाव से x संतरे खरीदे। तो ये हो गया x/5 प्लस x/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 20। 5 × 4 का एलसीएम होगा 20। 5 से इसमें देंगे 4 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4x, 4 से देंगे 5 बढ़ जाएगा 5x, यानी 9x/20। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 9x/20। उसके बाद कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। 2 रुपये में 9 के भाव से बेच देता है, यानी 2 रुपये में 9 के भाव से बेच देता, लेकिन बेचता कितने? दोनों प्रकार के संतरे भी, x इस प्रकार के संतरे थे, x इस रेट के संतरे थे, तो यानी दोनों संतरे थे 2x, x ये वाले और x ये वाले, यानी 2x संतरे हो गए। 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दिए, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 4x/9। 4x/9 ये होगा उसका सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 9x/20 है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4x/20। अब देखिए इस कारोबार में उसे 3 रुपये की हानि होती है, 3 रुपये की हानि। लेकिन यहाँ पर हमारे 9x/20 और 4x/20 में कितना अंतर है? तो हानि निकालेंगे। जब हम हानि निकालते हैं तो कोई वस्तु ज़्यादा हम खरीद के कम में बेची है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो होती है हानि। यानी हानि का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 9x/20 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4x/9, 4x/9। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 और 9 का एलसीएम होगा 180, यानी 20 और 9 का एलसीएम 180 होगा। 20 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, 9 × 9 हो गया 81, 81x माइनस
9 से इसमें देंगे तो ये गया 20 बार, 20 गुणा 4 हो गया 80x। अब देखिए x से आगे करते हैं, 81x माइनस 80x यानी x 81 और 80, इसमें से बचा केवल एक x बट्टे 180, ये हो जाएगा इसकी हानि, यानी उसको x बट्टे 180 रुपये की हानि हुई। लेकिन इसमें दिया है इस कारोबार में से 3 रुपये की। अब रुपये में बात करें तो 3 रुपये, वरना हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x बट्टे 180 रुपये। लेकिन अब इस हिसाब से करेंगे हम, तो देखिए x बट्टे 180 इसकी वैल्यू दी है उसने 3 रुपये, यानी इतने रुपये की हानि हुई, इतने की हानि हुई है हमारे इक्वेशन के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि उसको 3 रुपये की हानि हुई है। तो देखिए x की वैल्यू आएगी 3 गुणा 180, क्योंकि 180 इधर नीचे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर है भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 180 गुणा 3 540। ये 540 आई है x की वैल्यू, यानी एक x की वैल्यू। लेकिन ये कह रहा है उसने कुल कितने संतरे खरीदे, यानी एक तरह के 540 खरीदे तो दूसरी तरह के यानी कुल संतरे खरीदे। देखिए कुल संतरे बराबर हो जाएगा 2x, ये हमारा कुल संतरे है। तो देखिए 2 × 540, 2 गुणा 540, ये हो जाएगा 1080। उसने कुल 1080 संतरे खरीदे, यानी 540 एक तरह खरीदे, 540 एक तरह खरीदे, कुल उसने 1080 संतरे खरीदे, यही इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 25% मुनाफा लेकर कोई वस्तु बी को बेच देता है, बी इस पर 10% मुनाफा लेकर लाभ लेकर सी को बेच देता है, एवं सी इस पर 5% लाभ लेकर उसको डी को बेच देता है। यदि डी ने इसे 231 रुपये में खरीदा तो इसे कितने, ए ने इसे कितने में खरीदा था, तो इसमें ए के बारे में पूछा गया है और डी का वैल्यू ये दे रखी है। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम, तो वस्तु मानते हैं हम एक्स, वस्तु हो गई x रुपये की, यानी वस्तु को x रुपये में खरीदा। सबसे पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, एक क्वेश्चन अगर हमारी सही बन जाएगी तो हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए वस्तु सबसे पहले ए ने खरीदी थी, वो ए ने खरीदा वस्तु को x रुपये में, यानी ए ने x रुपये में खरीदा। उसके बाद ए ने 25% मुनाफा लेकर बी को बेच दिया, यानी 100 + 25 यानी 125/100, यानी 100 में जोड़ेंगे, 25% फायदा लेकर बेचा है तो 125 गुणे, अगर 25% घाटे पर बेचा होता तो 100 - 25 होता। अब देखिए बी कह रहा है बी को बेच रहा है, बी इस पर 10% लाभ लेकर, बी ने भी इस पर 10% का लाभ लिया और 110% में बेच दिया। तो बी का 10% लाभ है तो 100 + 10 110/100। उसके बाद कह रहा है सी ने इस पर 5% लाभ लिया तो 100 + 5 105/100। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद इस सब के होने के बाद उस वस्तु की कीमत बची 231 रुपये, यानी लास्ट में वस्तु की कीमत बची 231 रुपये। जब डी ने उसको पाया, डी ने उसको खरीदा या बेचा, सी ने उसको डी को, तो उसकी कीमत थी 231 रुपये। तो ए ने वस्तु को कितने रुपये में खरीदा, यानी इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमारी इक्वेशन बन गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये समझ लीजिए। बस इसको काट पीट करना है, बाकी सॉल्व। 0 से 0, 25 से कटेगा 4 बार और ये 5 बार, ये कटेगा 20 21 और 5 से कट जाएगा 10 2 बार। तो यानी यहाँ पर बचा x गुणा 11 गुणा 21 बट्टे में 4 ये 2 ये वाला और 20 ये बराबर 231। अब देखिए इस सब को हम इधर ले जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 231 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 20 बट्टे 11 गुणा 21, 11 गुणा 21। तो देखिए 11 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 21 बार, 11 से 231 में भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, 21 से 21 खत्म। तो यानी x बराबर बचा हमारे पास 4 गुणा 2
गुणा 20, 20 दूनी 60 और 6 चौका 200, देखिए 20 दूनी 40 और 40 गुणा 40 160। इसका जो आंसर होगा वो होगा 160 रुपये, यानी x की कीमत होगी 160 रुपये। ए ने इसको खरीदा था 160 रुपये में, ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अपनी वस्तुओं की कीमत 25% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन नकद भुगतान करने पर 12.5% की यानी 12.5% की छूट देता है। यदि वस्तु को 875 रुपये में बेचे, 875 रुपये में बेचे तो क्रय मूल्य बताएं। तो इन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो बताना है हमको। तो देखिए कोई वस्तु थी x रुपये की, वस्तु हो गई x रुपये की, वस्तु की कीमत है x। अब ये कह रहा है कि अपनी वस्तु की कीमत वो 25% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी x से 25% बढ़ाया तो 125/100 ये उसने अंकित कर दी। लेकिन ये कह रहा है नगद भुगतान दोगे तो आपको 12.5% की छूट मिलेगी, नगद नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो कोई नगद भुगतान करता है वो तो उसको वो 12.5% की छूट देता है, यानी छूट देना या हानि होना ये समान होता है। तो देखिए 100 से कम करेंगे 12.5 तो यहाँ पर आएगा 87.5/100। उसके बाद कह रहा है यदि वस्तु को वो 875 रुपये में बेचे, इसके बाद यानी 25% कीमत बढ़ा के अंकित की एवं 12.5% की छूट दी, तो इस सब के बाद उसने वस्तु को 875 रुपये में बेच दिया। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें x की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारी एक क्वेश्चन बन गई, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 25 से काटेंगे इसको, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। इसको काटेंगे, देखिए ये तो सीधा सीधा 12.5 से कट जाएगा, 12.5 से ये 7 बार और 12.5 से ये कटेगा 8 बार, यानी 12.5 का दूना होगा 25, तो 25 से ये कट गया 4 बार, 4 का दूना 8 बार। या फिर पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक जीरो लगा लिया, तो 25 से भाग देंगे तो 25 से जाएगा इसमें 25 चौके और 0 यानी 40, और इसमें देंगे तो ये जाएगा 35 बार। तो ये हो जाएगा x गुणा 5/4 गुणा 35/40। 35/40 फिर कट रहा है, ये कट रहा है 5 से 7 बार और ये 5 से 8 बार, यानी 35/40, 5 से 7 बार कटा ये, 8 बार कटा ये। तो ये हो गया हमारे पास x गुणा 5 गुणा 7/4 गुणा 8 बराबर 875, ये बराबर में हो गया 875। तो इस सबको हम इधर ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 875 गुणा 4 गुणा में 8, यानी ये नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर अपॉन में 5 गुणा 7, 5 गुणे में 7। तो देखिए 5 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 1 7 5, यानी 175 बार 5 से उसमें भाग दिया, तो यानी 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर हो गया 37, फिर 5 7 35, यहाँ पर 2 और 5 बचा 25, 5 5 25, फिर उसकी यहाँ पर हो गया 175 गुणा 4 गुणा 8, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 से जाएगा इसमें 2, 7 दूनी 14, 14 के बाद बचा यहाँ पर 3 और 7 5 35, यानी x बराबर आया हमारे पास 25 गुणा 4 गुणा 8। तो x बराबर हो गया 25 गुणा 4 100 गुणा 8, तो x बराबर हो गया आंसर 800। यही इसका आंसर हो गया, यानी वस्तु की कीमत मानी थी हमने x और x की वैल्यू आई है हमारे पास 800, तो वस्तु की कीमत हो गई हमारे पास 800, ये होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी कोई व्यक्ति 1 रुपये में 30 संतरे के हिसाब से संतरे खरीदता है, 1 रुपये में 30 संतरे।
अगर उसे 25% लाभ कमाना है तो वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 30 संतरे 1 रुपये में। यहाँ पर 1 संतरे की वैल्यू निकालते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, यानी 1/30 ये होगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी 1/30 रुपये में यानी 1 रुपये में 30 संतरे, इसको 1/30 कर लिया, यानी 30 को इधर ले गए तो 1/30 आ गया। उसके बाद कह रहा है 25% मुनाफा कमाने के लिए अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 1/30, लेकिन उसको मुनाफा कमाना है 25%, यानी 100 + 25। अगर फ़ायदा पे बेच रहा है तो 100 प्लस, और हानि पर बेचना होता है उसको तो 100 माइनस, तो यहाँ पर होगा 125/100। तो देखिए 25 से 4 बार 1 कटा और 5 बार 1 कटा और 5 से 6 बार, यानी सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 1/6 बार कट गया, तो 6 × 4 यानी 1/24, और आंसर हो जाएगा 1 रुपये के या फिर 24 संतरे 1 रुपये में। क्योंकि हम 30 को इधर लाए थे तो इधर 24 आ गया, 24 को हम यहाँ से इधर ले जाएंगे तो 24 संतरे की कीमत हो जाएगी 1 रुपये। आंसर होगा 1 रुपये में उसको 24 संतरे बेचने होंगे, तो उसको 25% का फ़ायदा होगा। देखिए ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में एक वस्तु बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाया। वस्तु की कीमत क्या है, यानी कोई वस्तु किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में बेची, तो उसने जितने रुपए की वस्तु खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य, यानी अगर 10 रुपये की वस्तु खरीदी तो 10% लाभ, 20 रुपये खरीदी तो 20% लाभ, यानी जितने रुपए की वस्तु खरीदी थी उतने ही रुपये को उस पर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया। तो हमें वस्तु की कीमत निकालनी है। अगर वो 25 रुपये खरीदेगा तो 25% लाभ, 10 रुपये खरीदेगा तो 10% लाभ, 50 रुपये खरीदा उसने तो 50% लाभ, जितने की खरीदा उतने ही % लाभ उस पर कमाया, तो वो 144 रुपये में बेची। तो वस्तु की हमको कीमत निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आया था यूपी पुलिस में 2019 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें आया था। ये यूपी पुलिस की जो 2019 की भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए वस्तु की कीमत मानी हमने X रुपये, उसके बाद कह रहा है X रुपये हमारी हो गई वस्तु की कीमत, लेकिन उस पर X रुपये का ही लाभ कमाया उसने, X रुपये का ही उस पर लाभ कमाया। तो प्लस 100 प्लस X अपॉन 100, 100 प्लस X अपॉन 100, तो उस वस्तु की जो कीमत हो गई वो हो गई 144 रुपये, यानी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, यानी 10 रुपये की वस्तु खरीदी उस पर 10% का लाभ, तो 10 प्लस 100 प्लस 10/100 इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 100 है, 100 को हम ले जाएंगे इधर, तो यानी x गुणा यहाँ पर बचेगा 100 प्लस x, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 गुणे में 100। तो देखिए 100 गुणा x करेंगे तो ये हो गया 100x, x गुणा x करेंगे तो x² बराबर 144, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 00। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। 14,400 को इधर लेके आएंगे तो x² प्लस 100x, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 144,00। ये होता है बीजगणित का एक अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बनता है। अलजेब्रा में एक क्वेश्चन बनती है तो ये उस तरह से अब हल होगा, यानी x² प्लस 100x प्लस, यानी देखिए इसमें एक क्वेश्चन होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी a की जगह पर होगी यहाँ पे वैल्यू 1, यानी 1x², b की जगह हो गई 100 bx और प्लस c, प्लस या माइनस जो भी होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए ये वाली क्वेश्चन बनी है बीजगणित से होगा, ये इसके आगे, यानी यहाँ तक हम एक क्वेश्चन हमने बना लिया, उसके बाद इसको आगे बीजगणित से करते हैं। तो देखिए इसका होता है, यानी 1 का और 14,400 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का
और 14,400 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लाई आएगा 14,400। तो जो 100x है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि उसको प्लस या माइनस करें, या तो जोड़ लें उसको या घटा लें, तो 100 आए, उनका मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आए, यानी 14,400 आए। तो ऐसी संख्या होगी, देखिए x² प्लस 180 माइनस 100 x 14,400। देखिए 180 माइनस 100 कैसे होगा, 180 में से अगर हम 100 घटाएंगे, सॉरी 180 माइनस 80 आएगा। अगर हम 180 में से 80 घटाते हैं तो आंसर आएगा 100, और मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 100x हो गया। लेकिन अगर 180 गुणा 80 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 14,400। ये जब एलजेब्रा पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो 14,400 का लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद उसी में से कोई संख्या होगी उस प्रकार से जिसमें जोड़ के घटा के 100 हो जाएगा, उसी को हम यहाँ पे रख देंगे एलसीएम लेने के बाद। वो जब एलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। तो यानी 180 माइनस 80 हो गया, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो बचा 100, और 180 गुणा 80 करेंगे तो आएगा 14,400। तो देखिए ये हो गया x² प्लस 180 गुणा x, अब इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं, तो 180 गुणा x करेंगे तो 180x माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस 80x माइनस 14,400। देखिए 2 को इधर ले लेते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं, और 2 तरह के समान ब्रैकेट बनाते हैं। देखिए इसमें से हम इधर लिया हमने x² 180 प्लस x, इधर तो हम इसको ले लेते हैं, इसको हम इधर ले लेंगे हम। तो देखिए इसमें से जब x² माइनस 180 है तो इसमें से हम जब x बार लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 180, x प्लस 180। देखिए x गुणा x करेंगे x², x गुणा 180 करेंगे 180x माइनस। देखिए अब इसमें से भी हमने x बार ले लिया। देखिए जब ब्रैकेट बनेंगे 2 तो ब्रैकेट अंदर समान रहना चाहिए, यानी इधर भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 180, x प्लस 180। x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 80 हमको बाहर लेना पड़ेगा। इसमें से भी 80 बाहर ले लिया हमने। जब कोई बाहर लेते हैं, कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो दोनों में से लेते हैं, यानी इसमें से और इसमें से दोनों से लिया तो आ गया। यानी अगर जो बाहर लिए जो चीज़ उसका मल्टीप्लाई करें तो वो अंदर वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या के समान बन जाए। अब देखिए इसमें से हमने लिया है 80 बाहर, तो अंदर बचा x प्लस 180। तो 80 का गुणा करेंगे x में 80x, और 80 गुणा करेंगे 180 में तो 14,400 आंसर आएगा। 14,000 और ये 0 1 0 है, 2 00 यहाँ पर। तो देखिए अब आगे करते हैं हम। देखिए हमारे पास एक तो बना x प्लस 180 तो बराबर 0 माना हमने, तो x बराबर हो गया। जब 180 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस के 180, ये x प्लस 180। और दूसरी बनी हमारे पास, देखिए एक तो x प्लस 180 और दूसरी बनेगी हमारे पास x माइनस 80। अब हमने लिया x माइनस 80, x माइनस 80 लिया बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 80 है, इसको हम उधर ले जाएंगे। जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 80, x बराबर हो जाएगा प्लस के 80, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर ये भी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में कोई चीज़ माइनस में नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 80 रुपये। अब देखिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। यानी वस्तु की कीमत आई हमारी 80 रुपये, वस्तु की कीमत आई हमारी 80 रुपये। लेकिन इसको हम चेक कैसे करेंगे कि उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया उसने जितने की वस्तु थी। तो देखिए 80 गुणा 80 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 अठट्ठे 64, यानी 80 प्लस 64 ये हो जाएगा 144। ये हमारा था आंसर का चेकिंग। तो यानी हमारा आंसर सही है, यानी जो वस्तु की कीमत होगी वो होगी 80 रुपये। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन लंबा लग रहा है आपको, लेकिन लंबा है नहीं। अगर ऑप्शन आते हैं तो हम इसको ऑप्शन में रख के भी कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है जिससे आसानी से हो जाए, जो मतलब 144 में बैठ जाए। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता 60 70 80 तो हम 60 को देखते, 60 का 60% निकालेंगे तो 360 गुणा 60
गुणा 60 करेंगे 3200, तो ये आ रहा है 36। 36 गुणा 60 नहीं हो पा रहा है। 70 करेंगे 7 7 49, तो भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम 80 से करते तो 8 गुणा 8 64 हो जाता, 64 और 80 हो जाता 144। तो ऑप्शन से भी बहुत ही आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। अब जैसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ऐसे करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में, लेकिन ऑप्शन से हमको हर जगह नहीं कर पाएंगे हम ऑप्शन से। इसलिए हमको ये पूरा तरीका यूज करना है, तब हमको ये आंसर लाना है, तो हमारा आंसर आएगा। तो हम तरीका सीखेंगे तो आसानी रहेगी हम करने में।